लंबे काले घने बाल कौन नहीं चाहता। अगर बाल लंबे काले घने हों और अगर उनमें रूसी हो, बाल झड़ते हों, उनमें शाइनिंग ना हो, तो बाल होना ना होना सब बराबर रहता है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसे अलग अलग होम रेमेडी बनाना बताऊंगा जिनका उपयोग करके आप आसानी से अपने बालों में रूसी का होना, बालों का झड़ना, बालों की ग्रोथ कम होना, ये सारी समस्याएं घर बैठे ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पपड़ीदार बाल या बार बार डेंड्रफ वाले बाल, जिनको फ्लैकी स्कैल्प भी बोला जाता है। बहुत से लोगों के बाल ऐसे होते हैं कि जिनमें आपको फ्यास मिलेगी, बार फ्यास इतनी रहती है कि कितना भी आप शैम्पू कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन वो जाती नहीं है। और दूसरी कि जब वो जाती नहीं है तो चिपक भी जाती है। और किसी किसी के हेयर इतने और चमड़ी इतनी ऑयली रहती है कि वो चिपक जाती है तो उसको छुटाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। और खुजली इतनी होती है सर में कि खुजा खुजा कर खून तक निकले आता है। इस समस्या को दूर करने के लिए आपको मैं जो होम रेमेडी बना रहा हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा और कॉपी पेन लेकर अच्छे से लिख भी लीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको प्याज लेनी है। प्याज लेने के साथ साथ आपको 2 चम्मच नारियल का तेल भी लेना है, या नारियल तेल आप अलग रख लीजिए। आपको करना क्या है, प्याज का रस निकाल लीजिए। प्याज करने कैसे, रस निकालने के लिए आप मिक्सर लीजिए, मिक्सर में प्याज छील के डाल दीजिए, उसका रस निकल आएगा। कपड़े से छान लीजिए आप उसको दबा दबा के, तो रस आपका आसानी से निकल आएगा। और इसमें 2 चम्मच आप उसका नारियल का तेल डाल लीजिए। नारियल का तेल डालने के बाद आप इस मिश्रण को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और बालों में अप्लाई कर लीजिए। और 1 घंटे या 1.5 घंटे के बाद आप इसको धो लीजिए, तो आपकी ये समस्या जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी 2 हफ्तों में, गारंटी देता हूँ मैं आपको। आप बस इस्तेमाल अच्छे से करिएगा, सप्ताह में 2 बार, ज़्यादा नहीं करिएगा। इनका स्कैल्प, या इसको नॉर्मल स्कैल्प बोला जाता है, या आप ये समझ लीजिए कि बाल तो हैं, उसमें फ्यास भी नहीं है, सब ठीक है, लेकिन बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है ना, और घने भी नहीं हैं। तो इसके लिए मैं आपको होम रेमेडी बताता हूँ। आप सिलेक्ट कर लीजिएगा कि आपकी कौन से इसमें से सूट बैठ रहे हैं, तो वो होम रेमेडी आप अपने लिए इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्याज का रस सब में ही चलेगा, लेकिन दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो बदलता चला जाएगा अलग अलग हिसाब से। तो सेकंड में बता रहा हूँ, आपका फ्यास नहीं है, आपके बाल बढ़िया हैं, ठीक है, लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही है, उनकी ग्रोथ समझिए आप, ग्रोथ नहीं हो रही है, घने नहीं है, उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, प्याज का रस आपने निकाल ही लिया है, जैसे पहले वाले इसमें निकाला था, वही प्याज का रस लेकर आप इसमें मिलाइए कलौंजी। कलौंजी तो आप लोग जानते ही होंगे, कलौंजी बालों के लिए आप समझ लीजिए वरदान है, जैसे क्या कहें, रामबाण है बालों के लिए। हर बीमारी का इलाज कलौंजी है, ठीक है ना। कलौंजी आप किसी भी शॉप पे चले जाइए, आराम से बोलिए भैया कलौंजी दे दीजिए, वो कलौंजी आपको दे देगा। आपको कलौंजी इसमें इस्तेमाल कैसे करनी है, मेन पॉइंट ये है, मैं आपको बता देता हूँ कलौंजी आपको इस्तेमाल इसमें कैसे करनी है। आपको करना क्या है, एक बर्तन लीजिए या भगोनी लीजिए या पैन लीजिए, आप उसमें 1 गिलास पानी डाल लीजिए। पानी डालने के बाद जब वो बॉइलिंग उस पर आ जाए टेम्परेचर पर या उबलने लगे, तब उसमें 2 चम्मच बड़े वाले 2 चम्मच कलौंजी डाल लीजिए आप उसके अंदर। कलौंजी डालने के बाद उसको फिर खोलने दीजिए आप थोड़ा। जब वो खोल के अच्छी हो जाए, मतलब थोड़ा सा पानी कम हो जाए उसमें, 1 गिलास से थोड़ा कम हो जाए, संतुष्ट हो जाए आपकी, हाँ अब ठीक है। जब वो खोल के अच्छी हो जाए, तो आप उसको एक कटोरी में छान लीजिए। छानने के बाद उसको थोड़ी ठंडा जब हो जाए, तो आप इसको बोतल में, कांच की बोतल में स्टोर करके रख सकते हैं। अब आपको इसको अप्लाई कैसे करना है ये भी मैं बता देता हूँ। अपने सर के हिसाब से, अगर आप लड़का हैं तो कम मात्रा में लगेगा, लड़की हैं तो ज़्यादा मात्रा में लगेगा। आपको करना क्या है कि अपने हिसाब से लेकर उसमें 2 चम्मच प्याज का रस मिला के आप इसमें बालों की मालिश करिए। मालिश करने के बाद आप इसको वही 2 घंटे बाद या 1.5 घंटे बाद आप इसको आप वॉश कर लीजिए। आपको करना भी ये सप्ताह में 2 बार है, ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। तो आप कुछ ही हफ्तों में देखेंगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है और जो उसकी शाइनिंग है, वो आपकी वापस लौट के आ जाएगी और बाल लंबे होने लगें और घने होने लगेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करिएगा। कि आप एकदम फास्ट ग्रोथ चाहते हैं, कि आप कह रहे हैं कि अरे मेरे को कहीं फंक्शन में जाना है, या भाई की शादी में जाना है, या कुछ भी आपको एकदम जाना है कहीं, और आप सोच रहे हैं कि 3 महीने के बाद 3 महीने तक मेरे बाल कैसे तेज़ी ग्रोथ हो सकते हैं, तो उसके लिए ये होम रेमेडी और सबसे स्ट्रॉन्ग होम रेमेडी है, जिसको आपको उपयोग करके आप कुछ ही हफ्तों में आप अपनी इसका रिजल्ट देख लेंगे। तो इसमें भी आपको करना क्या है ये भी मैं बता देता हूँ। इसमें भी आपको 2 चीज़ें लगेंगी। पहला तो जो कंपलसरी है आपका प्याज का रस। सेकंड जो चीज़ है इसके अंदर वो होती है जिंजर, या जिसको अदरक बोला जाता है।
अदरक तो आप लोगों ने सर्दियों में चाय में खूब पीते हैं, या जब गले में खराश होती है जब भी अपन इसका इस्तेमाल करते हैं गले में लगता है, ऐसे ही ये सिर में जाके आपका कमाल करके दिखाएगा। लेकिन ये होम रेमेडी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होम है, तो इसका आपको उपयोग थोड़ा सावधानी से करना है। सावधानी मैं आपको बिल्कुल लास्ट में बताऊँगा। आपको करना क्या है इसके अंदर कि आप प्याज तो आपका रस तैयार है ही है, आपको अदरक का रस लेकर कैसे निकालना है अदरक का रस ये भी मैं बता देता हूँ। आप छील लीजिए उसको, मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए या किस लीजिए, जो आपको उचित लगे उस हिसाब से आप अदरक का रस निकाल लीजिए। अदरक का रस आपने निकाल ही लिया है। निकालने के बाद आप इसमें 2 चम्मच प्याज का रस मिला लीजिए और इसको आप सिर पे मालिश करिए। मालिश करने के बाद इसको 2 घंटे 1.5 घंटे बाद इसको धो लीजिए। आप कुछ ही हफ्तों में आप इतना हद से ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे कि आप कहेंगे वाह क्या आपने होम रेमेडी बताई है। तो आप इनका उपयोग अच्छे से करिए। हाँ, जिसमें सावधानी ये है कि इसको सप्ताह में आपको केवल 1 बार ही लगाना है। सप्ताह में 1 बार ही लगाना है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होम रेमेडी है। सप्ताह में आप 1 बार लगाएंगे, 2 महीने तक लगा लीजिए आप, उसका छोड़ दीजिए 1-1.5 महीने, फिर 2 महीने, ऐसे साइकिल चलानी है आपको इसकी। आप सोचें कंटिन्यू तो नहीं, तो आपको इसके परिणाम बहुत बेकार देखने को मिल जाएंगे। फिर ये आप समझने के लिए तैयार। देसी चीज़ों के जितने फ़ायदे भी हैं उतने उल्टी तरीके से इस्तेमाल करने के उसके नुकसान भी हैं। तो आप इनका उपयोग करके देखिए अलग अलग हिसाब से, जैसे आपके बाल हों उस तरीके से आप इनका उपयोग करिए और इनके रिजल्ट देखिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो और पसंद आया होगा। पहले वालों से पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ऊपर बेल आइकन दिया उसको प्रेस जरूर करिए, जिससे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मेरे टाइम टेबल पे मिलते रहें। तो मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।